प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्राय एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं 5 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हम बतला रहे थे, अंतिम टॉपिक जो मेरा था वो था स्मेल्टिंग, प्रद्रवन, ब्लास्ट फर्नेस का बतला रहे थे हम आपको। तो चलिए आज उससे आगे आज आपका ये निष्कर्षण खत्म हो जाएगा। तो हम बतला रहे थे आपको स्मेल्टिंग। बतला रहे थे प्रद्रवन, जिसमें कि हम आपको ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम दिखलाए थे। आज हम आपको बतलाएंगे कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली प्रमुख अभिक्रिया कौन कौन सी है। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा। हम आपको एक ब्लास्ट फर्नेस का यहाँ डायग्राम दिखाए थे, इस तरह से याद कीजिए जरा सा। ये हम ब्लास्ट फर्नेस का दिखा रहे हैं डायग्राम। ऐसा ही पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बतलाया था, ऐसा ही डायग्राम ब्लास्ट फर्नेस यानी बात्या भट्टी। इसमें डिफरेंट टेम्परेचर जोन भी हम आपको लिखाए थे, याद हो। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर रोस्टेड एश के साथ कार्बन या कोक, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि को मिलाकर ऊपर से हम ऐड कर रहे हैं, गिरा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से हम रोस्टेड एश में कार्बन या कोक, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि को मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर गिराते हैं। ये तो ब्लास्ट फर्नेस हीटिंग चैम्बर है। जो जो हम नीचे जाते हैं त्यों त्यों हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हम रोस्टेड ओट्स के साथ हम क्या मिला रहे हैं, कार्बन या कोक, दूसरा मिला है सिलिका, तीसरा मिला रहा है CaCO3 मिला रहे हैं और मिलाकर हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर गिरा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर सबसे पहला जोन है आपका जोन ऑफ हीटिंग, जिसका टेम्परेचर है 400 डिग्री। ताप्तीकरण का क्षेत्र, इसको कहते हैं हम जोन ऑफ हीटिंग। अब तो हम लिखाए भी हैं, जोन ऑफ हीटिंग का मतलब हुआ ताप्तीकरण का क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ब्लास्ट फर्नेस में रोस्टेड एश में कार्बन या कोक, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि को मिलाकर आप ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से गिराए तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सा अभिक्रिया, तो यहाँ आप लिखिएगा, रोस्टेड ओट्स
मिक्स्ड विथ कार्बन और कोक सिलिका CaCO3 and fed to the blast furnace. हम क्या किए, रोस्टेड अयस्क में कार्बन या कोक, सिलिका, चूना, पत्थर इत्यादि को मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में गिराना शुरू किया। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। द फॉलोइंग मीन्स ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली प्रमुख अभिक्रियाएं निम्नलिखित। क्लियर? हम क्या लिखा है आपको कि रोस्टेड अयस्क में कार्बन या कोक, सिलिका, CaCO3 इत्यादि को मिलाकर यहाँ से हम गिरा रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर से। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो होने वाली प्रमुख अभिक्रिया है वो निम्नलिखित है, और हर एक अलग टेम्परेचर जोन का हम आपको रिएक्शन दिखाते जाएंगे कि किस जोन में कौन सी प्रक्रिया हो रही है। तो सबसे पहला है, यहाँ आप लिखिएगा, जारिक अयस्क में सही है। तो हम आपको क्या लिखा है कि रोस्टेड अयस्क में कार्बन या कोक, सिलिका, चूना, पत्थर इत्यादि को मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में गिराया जाता है, और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होने वाली प्रमुख अभिक्रियाएं निम्नलिखित। क्लियर? चलिए अब ये की करके थोड़ा डिटेल से हम चलते हैं। सबसे पहला है मेरा जोन ऑफ हीटिंग। चलिए पहला, आप जैसे आप
मिलाइएगा और गिराइएगा तो सबसे पहला आएगा आपका किस जोन में, 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जोन ऑफ हीटिंग। तो सबसे पहला जोन है आपका जिसको हम कहते हैं ताप्तीकरण का क्षेत्र। तो सबसे पहले आते हैं हम ताप्तीकरण के क्षेत्र में, जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस तापक्रम पर होता क्या है कि अयस्क में अगर कोई भी किसी भी तरह का मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब हुआ नमी, पानी, अगर किसी भी तरह से मॉइस्चर है तो वह नमी दूर हो जाती है और अयस्क जो है वो पोरस हो जाता है। पोरस का मतलब हुआ सूख जाता है, पूरा ड्राई हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ, तो यहाँ आप लिखिएगा द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन around in this temperature तो क्या बतलाए, इस जोन का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस टेम्परेचर पर अयस्क में जो भी नमी है, मॉइस्चर है, वह दूर हो जाता है तथा अयस्क पोरस हो जाता है। पोरस मतलब शुष्क, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो आप लिखिएगा इस क्षेत्र का तापक्रम तो कहने का मतलब इस जोन का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस जोन में होता क्या है कि मॉइस्चर आपका हट गया, नमी आपकी हट गई तथा अयस्क ड्राई हो गया, शुष्क हो गया, पोरस हो गया। क्लियर। अब हम जो मेन रिएक्शन मेरा होता है वो होता है रिडक्शन जोन, जिसको आप नीचे जैसे जाइएगा, नीचे का जोन है आपका 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ रिडक्शन। 700 से
इसको कहते हैं जॉन ऑफ रिडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अवकरण का क्षेत्र। यानी मेन अभिक्रिया आयरन जो है आपका इसी जोन में बन जाता है, जो भी आयरन है वो आपका इसी जोन में, रिडक्शन जोन में आपका तैयार हो जाता है। तो होता क्या है जरा सा इसमें गौर से देखेंगे। तो चलिए दूसरा जोन की बात करते हैं, जोन ऑफ रिडक्शन। चलिए अब हम दूसरा जोन का बात करते हैं, 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वाला, जिसको आप कहते हैं जोन ऑफ रिडक्शन। इस जोन में होता है क्या, आपने अयस्क के साथ कार्बन भी डाल रहा है, तो कार्बन जब डालिएगा अयस्क के साथ तो होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कोक के साथ अभिक्रिया करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड करता क्या है कि आपका हेमेटाइट अयस्क को जो है, ऑक्साइड अयस्क को जो है वो धातु में परिवर्तित कर देता है। तो आप यहाँ आप लिखिएगा कि द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन at this temperature कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड और यानी कार्बन और मोनोऑक्साइड क्या करता है कि ऑक्साइड अयस्क को धातु में परिवर्तित कर देता है। तो लिखिएगा इस क्षेत्र का तापक्रम इस तापक्रम पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड अयस्क को अवकृत करके
तो कहने का मतलब इस क्षेत्र का तापक्रम कितना से कितना, आप एग्जाम में लिखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, थोड़ा डिटेल से लिखिएगा ब्लास्ट फर्नेस के साथ, हर एक जोन का आप डिटेल से आपको लिखना पड़े। तो इस क्षेत्र का तापक्रम, मेन रिएक्शन इसी में होगा, हम रिएक्शन भी आपको दिखला रहे हैं। तो इस क्षेत्र का तापक्रम 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। और इस तापक्रम पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि ऑक्साइड अयस्क को धातु में परिवर्तित कर देता है, यानी कि आयरन आपको इसी जोन में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ आपको रिएक्शन क्या दिखाना है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, कार्बन या कोक के साथ अभिक्रिया किया, बना दिया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया किया कार्बन या कोक से तो बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा कि ऑक्साइड अयस्क को मेटल में परिवर्तित कर देगा। तो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन इसको मिटा देना, आप लिख लिए हैं। मेन रिएक्शन यही आपको दिखाना पड़ेगा, और इसी जोन में मेन आपको रिएक्शन को दिखलाना पड़ेगा। Fe2O3 तो ये आपको 5 रिएक्शन आपको याद रखना है, यानी आयरन आपको इसी जोन में तैयार हो। ये तो आप जानते ही हैं, हेमेटाइट है, ये आपका है मैग्नेटाइट, फिर मैग्नेटाइट किसमें बदल गया, आयरन ऑक्साइड में, फिर आयरन ऑक्साइड किसमें बदल गया, तो ये 5 रिएक्शन पर आपका कमांड होना चाहिए। तो ये आप 5 रिएक्शन पर आप कमांड होगा तो कहीं दिक्कत ना। आयरन अब मेरा बन गया, यानी रिडक्शन जोन में ही मेरा आयरन कंप्लीट हो, क्लियर। और यहाँ अगर आप लिखिए तो ये जान ही रहे कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये तो जान ही रहे कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये तो जान ही रहे हैं कार्बन है, ऑक्सीजन,
तो जरा रिएक्शन को आप उतार लीजिए थोड़ा अच्छा से अपने नोट्स में। तो ये था आपका जोन ऑफ रिडक्शन मीन्स अवकरण का क्षेत्र, जिसमें कि आपको आयरन आपको बनकर ये हो गया, मतलब तैयार हो गया। अब हम चलते हैं उसके नीचे वाला जोन, जिसको हम कहते हैं जोन ऑफ स्लैब फॉर्मेशन, धातु मल का, जिसका टेम्परेचर 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, और इसको हम कहते हैं जोन ऑफ स्लैब इसको कहते हैं धातु मल का क्षेत्र, यानी जो भी धातु की गंदगी है वो इस जोन में बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हम अगला स्टेप की तरफ। जोन ऑफ स्लैब फॉर्मेशन, धातु मल का क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं हम तीसरा। धातु मल का क्षेत्र। ठीक है, और इस क्षेत्र का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो कहने का मतलब द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन at this temperature तो इसमें धातु की गंदगी प्राप्त होगा। जब गैंग और मैट्रिक्स फ्लक्स के साथ संयोग करता है तो धातु मल का निर्माण होता है। तो आप लिखिएगा इस क्षेत्र का तापक्रम लगभग 1200 इस तापक्रम पर अशुद्धियां फ्लक्स के साथ
अब रही बात कैसे इसको भी आपको रिएक्शन से आपको हमको दिखलाना होगा कि जैसे कि आपने कहा CaCO3 को भी आपने डाला, तो CaCO3 को जब डाला तो होगा क्या, यहाँ CaCO3 आपका टूट गया किसमें, CaO प्लस CO2 में, ठीक है। अब यहाँ CaO क्या करेगा, वो फ्लक्स का काम करेगा, ये आपका फ्लक्स का काम करेगा, और ये SiO2 तो बना देगा आपका कैल्शियम सिलिकेट। यानी गैंग और मैट्रिक्स जब फ्लक्स के साथ संयोग करता है तो स्लैग का निर्माण करता है। क्लियर। अब रही बात, यहाँ स्लैग और भी आपका बनता है, जैसे आपको आयरन ऑक्साइड फेरस सिलिकेट भी बन जाएगा, जैसे FeO है, फ्लक्स है, प्लस SiO2 है, गैंग है, तो आपका बन जाएगा FeSiO3। तो इस जोन में आपका जो है धातुमल का क्षेत्र है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि इम्प्यूरिटी जो भी है वह फ्लक्स के साथ संयोग करेगा और धातु के ऊपर वह तैरता रहेगा, धातु की गंदगी जिसको आप निकाल लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। तो ये था आपका जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। चलिए अब अंतिम जोन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका 1500 डिग्री टेम्परेचर, जिसको आप कहते हैं जोन ऑफ फ्यूजन। जिसको हम कहते हैं क्या, पिघलने का ताप। ठीक है, यहाँ आपका आयरन पूर्णतः पिघल जाएगा। पंद्रह सौ डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जाते जाते लोहा पूर्णतः द्रव अवस्था में आ जाता है, द्रवित अवस्था में आ जाता है, और अशुद्धियाँ जो है इसके ऊपर तैरती रहती है। तो करना क्या है, अशुद्धियों को हमको बाहर निकाल लेना है, और इस तरह से हमको मोल्टन आयरन प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अंतिम स्टेप की तरफ, जोन ऑफ फ्यूजन। चलिए चौथा तरफ बढ़ रहे हैं। ये पिघलने का क्षेत्र,
और इस क्षेत्र का तापक्रम कितना होता है? 1500। मीन्स द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन around at this temperature iron become in molten state and impurities remove the impurities तो इस क्षेत्र का तापक्रम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस तापक्रम पर होता क्या चीज़ है कि आयरन पूर्णतः द्रवित अवस्था में आ जाता है और अशुद्धियाँ इसके ऊपर तैरती है। अशुद्धियों को आप निकाल लीजिए और इस तरह से प्राप्त आयरन जो है मोल्टन आयरन, वो 100% आपको प्योर मिल गया। तो कहने का मतलब तो ये था आपका आयरन का निष्कर्षण। तो आज आपका आयरन का निष्कर्षण जो है वो खत्म हो गया। कल हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बतलाएंगे कॉपर का निष्कर्षण। अब दो आपका बच रहा है, एक कॉपर का निष्कर्षण और एक एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो वो आपको और 2-3 लेक्चर लगेगा। तो आज आपका आयरन का निष्कर्षण खत्म। तो इसको आप डिटेल से आप अपने नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा और देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और प्राय 10 साल में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो कहने का मतलब, चलिए आज की मुलाकात यहीं तक।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के साथ। थैंक यू।